कौन कहता है दोस्तों लड़कियों को मायके जैसा सुख ससुराल में नहीं मिलता। अगर ससुराल के लोग सपोर्टिव, अच्छे और समझदार हैं तो लड़कियां मायके से ज़्यादा ससुराल में सुखी रहती हैं और उन्हें कभी भी अपने मायके की याद नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी आप टाइम देख रहे हैं 1:56 हुआ है दोपहर का। तारीख है आज 12 जून दोस्तों। तो अभी हम सारे काम से फ्री हो करके और अपने छोटे से बेबी को सुला करके फ्री हुए थे। तो हमने सोचा चलिए अपनी पढ़ाई पे भी थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है पढ़ाई को बीच में ब्रेक दिए हुए। हमें करीब 15 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ये हमारे नोट्स थे जो हमने बनाए थे, अब इनको फिर से हमें रेगुलर करना और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी तरह से करनी है। और इधर ये हमारी बुक है जिसमें भारत का इतिहास आप सभी देख सकते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने के बारे में माइंड कर रहा है, तो इसीलिए इधर मेरा टैबलेट उठा लाई हूँ मैं और कृष्णा को दूसरे कमरे में सुला दिया है। वो अपनी बुआ के साथ सो रहा है, अभी आराम से लेटा है। और मैं आकर के बैठ गई हूँ दूसरे कमरे में, क्योंकि ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस हो तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगी। जो लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों के सपने केवल मायके में ही पूरे होते हैं, जी नहीं दोस्तों। अगर लड़की ने सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए उसे मायका या ससुराल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसे सपना पूरा करना है तो वो कहीं पर भी रहकर पहली बात तो पूरा कर सकती है। लेकिन अगर ससुराल अच्छा मिल जाए तो लड़कियों के लिए मायका ससुराल कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता है, उसके सपने ससुराल से भी पूरे हो सकते हैं। तो अभी आपको मैंने दिखाया, मैंने अपना जिस उनसे मैं तैयारी कर रही हूँ वहाँ का मैंने खोल के आपको दिखा दिया है। मैं इतिहास ही पढ़ रही हूँ, तो इसके कुछ नोट्स हैं जो मैं खुद से बनाना चाहती हूँ और खुद से ही बनाना मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि जब नोट्स आप अपने हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा आपका फोकस पढ़ाई पर ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। और जो चीज़ें आप लिख कर के रखते हैं तो वो माइंड में और अच्छे से स्टोर हो जाती हैं बजाय पढ़ने के, क्योंकि मेरा हिसाब से पढ़ने से ज़्यादा लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लिख कर के करते हैं तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए माइंड में रहती है, और पढ़ी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस थोड़ी समय बाद फिर से गायब हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही। बाकी आपका क्या मानना है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, उन सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि जो लोग हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया कीजिए, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो तक आते हैं और हम भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो मनोबल बढ़ाना चाहिए ना किसी का। इधर तब तक क्या हुआ था आपको हमने भी दिखाया, थोड़ी ही देर हो पाई थी, मुश्किल से मुझे आधे घंटे से ज़्यादा यानी 40-45 मिनट का टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते। हालांकि मैंने एक कंप्लीट कर लिया था, आधा घंटे का सेशन तो पूरा हो चुका था। कृष्णा हमारे जाग गए थे और ये इधर बुआ के साथ शरारत करने लग गए थे। इन्होंने आवाज़ दे दी तो अब हमें बुक अपनी रखनी पड़ेगी। और दोस्तों, बच्चों के साथ यही होता है, जब बच्चे होते हैं तो नहीं पढ़ने देते हैं। और इधर देखा अंदर आए तो कृष्णा किस तरह से खेल रहा है आप सभी देख सकते हैं, और मुझे भी लगा कि शायद जग गया, रोने ना लग जाए, इसीलिए मैंने पढ़ाई बंद करके तुरंत पहले बच्चे के पास आई। और बच्चे का मन था खेलने के लिए, उसका मन था कि आप दोनों लोग बैठो और मैं खेलें। तो अभी हम भी बैठ गए और कृष्णा आप सभी देख ही सकते हैं किस तरह से खेल रहा है। कभी कभी क्या ना, बच्चों के मन की भी करनी पड़ती है। हमें कभी कभी अपने मन की बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। कभी कभी उनका भी मन होता है कुछ बात बोलने का, समझने का। बेशक छोटे हैं तो क्या हुआ, तो मेरे हिसाब से हमें ना उनकी भी सुननी चाहिए, उनकी बात भी माननी चाहिए। जब हमने थोड़ी देर उसकी बात मान ली, थोड़ा उसके साथ खेल लिया, तो फिर उसको हमने टैबलेट दे दिया और वो बैठ गया टैबलेट चलाने के लिए। इधर मुझे दोस्तों लग रही थी भूख, और आज मेरा सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने क्या किया, टमाटर और हरी मिर्ची कट कर ली और रोटियां चुपड़ ली। बाकी इसी से ही मैंने ये रोटी खा ली टमाटर और हरी मिर्ची के साथ, क्योंकि सब्जी से बिल्कुल भी इच्छा नहीं दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सब्जी वगैरह खाने की तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों टाइम भी हो रहा था, शाम का बजने वाले थे 4, 3:30 बज चुके थे। तो अब हमने कहा चलो अब तो उठ ही गए हैं, तो चलिए झाड़ू वाड़ू लगा लेते, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ ही जाती है। और भी बच्चा हमारा छोटा है, खेलता है, तो फिर कहीं ना कहीं धूल मिट्टी डस्ट में अच्छा नहीं लगता। कोई चीज़ नीचे भी गिर जाती है, कभी कभी उससे नहीं देख पाओ तो वो उठा के मुँह में भी डाल लेता है। तो इसलिए थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना सही रहता है, क्योंकि हमारे घर में डॉगी भी है, तो ऐसे बिना झाड़ू लगाए सही नहीं रहता है। इधर क्या थी, बेड शीट पूरी कृष्णा ने बर्बाद कर दी थी। तो आज हमने
हमने उस बेडशीट को धुलने के लिए डाल दिया है और इधर दूसरी बेडशीट ये हम बिछा दे रहे हैं। क्या था, कृष्णा उठा, उसने वैसी पानी की बोतल पूरी बेडशीट पर फैला दी थी, तो पूरी बेडशीट हमारी आज गीली हो गई थी, इसीलिए हमने हटा के धुल दी और दूसरी वाली डाल दी इधर। ये फिर से मुझे परेशान करने लग गया, तो इसका मैंने टैबलेट ले लिया, इसको गोद में उठा लिया और चलिए चल देते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि मम्मी पापा दुकान पे बैठे हैं। तो कृष्णा को तो अभी हम दुकान पे ही बिठाल के आए और अब हम बनाने लग गए हैं चाय, क्योंकि बाहर से आते ही लगा चाय का भी टाइम हो गया। पापा बोले 4:30 बज गए, चलिए चाय तो बना दे थोड़ी सी। तो हमने कहा ठीक है चलिए चाय बना देते हैं। तो पापा की चाय बन रही है और वैसे भी आप लोगों को पता ही हमारे यहाँ इस टाइम की चाय केवल पापा मम्मी पीते हैं। वैसे इस टाइम की हो या मॉर्निंग की हो, दोनों ही लोग पीते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे घर में जो चाय पिए। तो अभी आप देख सकते हैं चाय में हमने चीनी, पत्ती, अदरक जो भी है सब कुछ डाल दिया और किस तरह से खौल रही है वो भी आपको दिखाएं। इंडक्शन का क्या है दोस्तों, बहुत जल्दी चाय खौलने लग जाती है। और अभी हम दूध भी डाल दे रहे हैं, आप सभी देख ही सकते हैं। अब दूध के साथ अच्छे से खौलने देंगे। तो जब तक हमारी चाय खौल रही है तब तक आपको दिखा देते हैं। जब तक हमने बेडशीट वगैरह चेंज करी और कृष्णा को बाहर छोड़ने वगैरह गए, उतनी देर में हमारी ननद जी ने जो ये फलियाँ थी पापा लेके आए थे वो उनको कट करके रख दिया है। तो इसी तरह से मिलजुल कर हमारे यहाँ काम हो जाता है, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि क्या काम है, कितना काम कौन कब कर लेता है। जिसके आगे जो भी आता है सब पूरा कर देते हैं। तो उनको दिखा फली कटनी थी तो उन्होंने काट के रख दी। इधर चाय हमारी रेडी हो चुकी है, तो चलिए दोस्तों छान लेते हैं चाय को। और आप सभी देख ही सकते हैं हमने केवल 2 ही कप लगाई है चाय, ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि भाई 1 कप पापा का, 1 कप मम्मी का, इसके अलावा चाय कोई पीता ही नहीं, तो फिर क्यों बनाए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए कप को पूरा फुल नहीं करते हैं, थोड़ा सा खाली करते हैं। आधी कप ही चाय पीते हैं पापा मम्मी दोनों लोग। बस क्या है ना, उनकी हैबिट है, इस टाइम पर उनको चाहिए तो चाहिए ही है। और चाय दे आए हैं इधर कृष्णा, आप लोगों को पता ही है दादी बाबा के पास खेला, थोड़ी देर के लिए मन किया चलो छत पे चलते हैं। तो छत पे आए जैसे ही वैसे ही पता चला पीछे जो खेत है ना, वहाँ पे पंडाल लगा के एक लोग ख़त्म हो गए थे, एक लोगों की डेथ हो गई थी। तो उनका जो वो 13वीं का कार्यक्रम होता है वही हो रहा था। तो यहाँ पर लोग खाना वाना खा रहे थे और उनके गेस्ट वगैरह हैं जो आ रहे थे जा रहे थे। तो हम बैठे थे ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो शूट करके आप लोगों को भी दिखा दिया। गाँव की 13वीं का प्रोग्राम है दोस्तों, इस तरह से ही होती है। इधर कृष्णा को जैसे ही पता चला हम ऊपर हैं, तो वैसे ये भी आ गया अपने जूते लेकर के। तो आप लोगों को दिखाएं इसके जूते में क्या हो गया था। ये चिपकाने वाले होते थे यहाँ पर, बट इनमें दिक्कत हो गई थी, चिपक नहीं पा रहे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 बटन लगा दिए, इसको थोड़ा सा कट कर दिया और जैसे ही उसमें फंसा हो तो आराम से बटन शो हो जाते हैं अच्छे से, तो एकदम स्टाइलिश जूते लगने लग जाते हैं। और अब दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी किचन में और टाइम हो चुका है रात के 8 बजे का, क्योंकि ऊपर से आने के बाद कृष्णा ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था, इसीलिए मम्मी जी आ गई थी किचन में। तो ये सुबह का आटा है, उन्होंने फ्रिज से निकाल दिया है। तो मम्मी हमारी सासू माँ यानी आकर के उन्होंने सब्जी भी बना दी, आप सभी देख ही सकते हैं। फली और आलू की सब्जी उन्होंने बना दी, वही फलियाँ जो कटी हुई हमने आपको दिखाई थी। और इधर उन्होंने दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है। अब चलिए बारी आती है रोटी सेकने की, तो उसके लिए हमें आटा लगाना है। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए और चलिए रुकिए एकदम आटा लगा के अभी अब सामने आते हैं। तो दोस्तों ये हमने आटा तो अपना लगा लिया है। आटा लगाने का ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि क्या बनाना, बार बार आप भी बोलोगे, वही ब्लॉग हमें दिखाते रहते हैं। तो अभी आटा हमारा लग चुका था, अब चलिए फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। तो आप सभी देख ही सकते हैं हमने गैस जला दी है। बाकी जो ज़रूरत के हैं बेलन चिमटा वगैरह निकाल लिया और फटाफट से बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप सभी के मुंह में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है पता नहीं, बट अगर किसी का भी मन कर रहा हो खाने का तो प्लीज़ आइए और हमारे यहाँ खाना तैयार है, खाकर जाइए। इसी के साथ साथ हम लोग भी खाएंगे। तो आप सभी से बोलना, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ कमेंट करने का मन करे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। भाई आप लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, ऐसा लगता है हाथ पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना चाहते हैं। तो फूली फूली रोटियाँ रख रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।